कैमरा एक्शन। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के बॉम्बे टॉकीज में। आज कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ गीत लेकर आए हैं सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई, छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ जोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। जाहिर सी बात है कि आज बहुत सी बातें होंगी। अरे लेकिन ये आवाज आपकी जानी पहचानी आवाज है, सुपरहिट गाना। और सुपरहिट गाने का ये जो गिटार पीस आप सुन रहे हैं मेरे पीछे बज रहा है, ये मैं रुक जाता हूं, पहले ये इस गिटार पीस को थोड़ा और ध्यान से सुन लीजिए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसा। हाँ, अब आप समझ गए गाना कौन सा है? वही सुपरहिट गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। लेकिन साहब ये गिटार कल्याण जी आनंद जी ने तो नहीं बजाया होगा, जरूर किसी गिटारिस्ट ने बजाया होगा, और उसका नाम आप नहीं जानते तो वो मैं बताऊंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। और मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, उनको बुलाऊंगा। और लीजिए, वो आ गए अपने हाथ में लेकर गिटार, सुनील कौशिक जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, अपना कीमती समय आपने दिया, इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं हम। मैं उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आपको अमरकांत जी। आपने मुझे इस प्रोग्राम में, जो आपका प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, आपने मुझे इसमें आने का न्योता दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं सब अपने पूरे आपके स्टाफ का और सब डायरेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, ये आपका बड़प्पन है, इस तरह से आपने कहा है, लेकिन आपकी कला, आपका फन, आपकी फनकारी, वो तो हमारे जो श्रोता हैं और फिल्मों के जो दर्शक हैं, सिने संगीत के जो चाहने वाले हैं, वो तो जान ही गए हैं। ये जो गिटार का पीस अभी हमने सुनवाया है, इससे उनको समझ में आ गया है कि आज मैं किस हस्ती के साथ बात कर रहा हूँ और आज की जो बातें हैं वो किस हद तक सुरीली होने वाली हैं, ये भी वो समझ गए हैं। और उन्होंने तय कर लिया है कि अब अपने रेडियो सेट से, वो चाहे वो मोबाइल पे सुन रहे हो, चाहे रेडियो सेट पे सुन रहे हो, चाहे डीटीएच पे सुन रहे हो, वो दूर होने वाले नहीं है। लेकिन अब चूंकि मैंने वो गिटार पीस सुनवा दिया है, तो नीले नीले अंबर की छाया थोड़ी और फैल जाने देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आपके हमारे बीच की बातचीत। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत
जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला। ये जो आपने जब ये गाना सुनाया तो तब से लेके अभी तक देखिए मेरे बाल खड़े हो गए हैं। इस गाने की हिस्ट्री कुछ ऐसी है जी। ये रिकॉर्ड किया था फिल्म सेंटर में, आई थिंक 83 या 84 में, 1983-84 में। दैट टाइम आई मस्ट बी 25 और 26 ईयर ओल्ड। तो ये एक्चुअली ये जो पिक्चर है, ये कलाकार, दिस वाज एक साउथ की पिक्चर थी, उसका ये हिंदी रीमेक था। तो हिंदी रीमेक में जो हीरो है, ही इज ए गिटारिस्ट। सो ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो कल्याण जी भाई के लड़के हैं विजू शाह, उन्होंने अरेंज किया था। सो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको सिचुएशन बताई थी, दिस इज सॉन्ग इज बीइंग पिक्चराइज्ड ऑन अ गिटारिस्ट विच वाज कुणाल गोस्वामी, सो पूरे गाने में एक गिटार का फ्लेवर होना चाहिए। सो विजू शाह हैड कॉल्ड मी उनके एक सिटिंग रूम में, हम फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग करते थे, उनके पीछे पैडर रोड पे उनका सिटिंग रूम था, तो वहाँ पे उसने बुलाया था सुबह 9 बजे। तो वहाँ पहुँचा मैं कुछ 9:15 बजे, कुछ आधे पौने घंटे में हम लोगों ने, विजू और मैंने मिलकर ये गाने के हिसाब से कंपोज करके पीस, और मैं उधर से निकल गया। जब नीचे निकल रहा था तो कल्याण जी भाई एज यूजुअल वो सिगरेट पी रहे थे, मेरे को देख के अरे थई गयो, बोला हाँ थई गयो। सो वो जब गाना रिकॉर्ड किया, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एट 9:30 एंड वी फिनिश्ड एट 4, 4:30 बज गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है उस टाइम तो रेगुलर बजाते थे, हाँ भाई आज ये रिकॉर्डिंग है, आज पंचम दा की है, कल कल्याण जी भाई की, परसों एलपी की रिकॉर्डिंग है। आई वाज सो बिजी विद एवरीबॉडी। पर कट टू 2001 और 2 में मैं और मेरी वाइफ के साथ मैं यूरोप जा रहा था।
तो मेरी साइड की सीट पे एक इंडियन ओरिजिनल जर्मन लड़की थी। तो ऐसे ही बातचीत करते करते उन्होंने पूछा व्हाट यू डू, आई सेड आई एम ए गिटारिस्ट। थोड़ा सा कि वो अभी अंग्रेज लड़की है तो क्या सोचेगी, क्या गिटारिस्ट, बॉलीवुड का अभी। ओह यू आर फ्रॉम बॉलीवुड, यस यस। देन मैंने बोला ऐसे चलो बोल लेता हूँ, मैं द सॉन्ग नीले नीले अंबर। ओ या यस यस, वो आई प्लेड दैट गिटार सोलो। इतना बोला तो वो उछल गई उधर से। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, अच्छा गिटार सोलो बजाया है। तो ये एक लाइफ की मेरे को एक यादगार जैसी गिटार सोलो है मेरा। आज भी कभी कभी मैं सुनता हूँ जो स्टेज पे जो बजाते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं अगर तुम ये गिटार का पीस बजा पाओगे देन ओनली विल कॉल यू ए गिटारिस्ट। भगवान ने कुछ, सरस्वती की देन है और कुछ नहीं है। सुनील जी, ये गाना तो मैं चूंकि सुनवा चुका हूँ, यहाँ मैं चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा गाना हमें बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई गाना जो आपकी यादों से जुड़ा हो। ये क्योंकि देखिए मेरे पिताजी श्री जगफूल कौशिक जी वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, अभी ही इज नो मोर। ही वॉज इन एयरफोर्स पहले, तो एयरफोर्स में कभी हम लोग हलवारा, कभी ताम्बरम, कभी इधर शिफ्ट होते रहते थे। तो मुझे वो वायलिन बजाते थे, तो मुझे याद है जब वो वायलिन प्रैक्टिस करते थे मैं उनकी गोद में जाके बैठ के सो जाता था। तो कुछ एक म्यूजिक शायद मेरे को उनकी तरफ से ही मिला है ना। अभी गाने की बात आती है तो अब इंस्ट्रूमेंट डैडी बजाते थे, तो एक मेरे को इंस्ट्रूमेंट का बहुत शौक था, एक इंस्ट्रूमेंटेशन, अरेंजमेंट क्या होता है। तो मैं बचपन में एक बहुत अच्छा गाना सुनता था, गाने की एक ट्यून अच्छी लगी और साथ साथ में जो इसका अरेंजमेंट था, आई यूज टू लव दैट। और आज भी जब भी मैं कभी बाई चांस सुनता हूँ तो ये गाना सुन के मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। दिस सॉन्ग आई विल नेवर फॉरगेट। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे
जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और मुंबई आना कब हुआ, कैसे हुआ, वहां से थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि आप बचपन से इंस्ट्रूमेंट की तरफ काफी लगाव था आपका। ये कुछ बॉम्बे आना, मुंबई, अभी मुंबई बोलते हैं, मुंबई आना ये मेरे पिताजी की वजह से ही हुआ एक्चुअली। उनको म्यूजिक का इतना शौक था। ही वॉज ए कमांडिंग ऑफिसर इन द एयरफोर्स। उन्होंने रिजाइन कर दिया और सब छोड़ छाड़ के बम्बई आ गए। दैट इज इन 1962। ओहो। तो बॉम्बे आके उन्होंने ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर एंड देन फर्स्ट ही डिड मूवी ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास की शहर और सपना। यू नो, उस पिक्चर को नेशनल अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि सुनील जी के पिता जेपी कौशिक साहब की एक बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो उसका एक हिस्सा आपको सुनवाते चलते हैं। मेरा पूरा नाम जगफूल कौशिक है। मेरा जन्म हरियाणा और शहर का नाम रोहतक है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी थी। उसके बाद म्यूज़िक का इतना शौक रहा है तो मैं वहाँ भी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस के दौरान भी मैं म्यूज़िक स्टडी करता रहता था और डेवलप करता रहता था। मैं इंस्ट्रूमेंट्स खुद ही अपने आप ही मैंने इधर उधर से थोड़ा सीख के वायलिन मैंने ज़्यादा स्पेशलाइज किया था। और फिर उस्ताद अली अकबर साहब से मेरी मुलाकात हुई जब मैं जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे था। तो उन दिनों ये जोधपुर में थे, जो अली अकबर साहब अब अमेरिका में हैं। जी हाँ, जी। तो फिर उन्होंने मैं जो भी क्लासिकल म्यूज़िक जो मैं अपने आप ही पिकअप किया था उसको भी सिस्टमाइज किया और उनसे आगे उनसे ही मैंने क्लासिकल की तालीम उनसे ही सीखी। जयदेव मेरे गुरु भाई थे और एस.डी. बर्मन। तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही प्राइवेट कैपेसिटी में अटेंड करता था। तो यही वजह रही कि मैं जब एयरफोर्स से रिज़ाइन किसी तरह करके आया तो मैं किसी का असिस्टेंट नहीं बना। तो स्ट्रेट वे मुझे जो फिल्म से शुरुआत मेरी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हुई और मुकेश साहब ने मेरी कंपोजिशन पहले 2 गीत गाए ताकि प्रोफेशनली, क्योंकि किसी को जाके मैं कहूँ कि भाई मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ तो वो तो पूछेगा ना भाई क्या म्यूज़िक डायरेक्टर किस तरह। तो ये मैंने ऐसा सोचा कि सिस्टम एक होना चाहिए, तो मैंने इस तरह अप्रोच किया। सबसे पहला जो गाना मैंने रिकॉर्ड किया मुकेश की आवाज़ में वो सुनाता हूँ। बात अधूरी रह गई उस दिन, आज मुझे कह लेने दो। बात अधूरी रह गई उस दिन, आज मुझे कह लेने दो। बात अधूरी रह गई उस दिन, आज मुझे कह लेने दो। बात अधूरी। गगन महल में दीपक गा के जल गई रतियाँ दीप जला के। गगन महल में दीपक गा के जल गई रतियाँ दीप जला के। प्रीत अगन कब कम दीपक से पल पल जलना होगा तुझ बिन। बात अधूरी रह गई उस दिन, आज मुझे कह लेने दो। बात अधूरी।
है मन का बसेरा, छोड़ चले तुम साथ क्यों मेरा, दूर बहुत है मन का बसेरा, छोड़ चले तुम साथ क्यों मेरा, कैसे पहुंचूंगा मंजिल पर, जीना होगा घड़ियां गिन गिन, बात अधूरी रह गई उस दिन, आज मुझे कह लेने दो बात। सो बस वो पिताजी को म्यूजिक का शौक और फिर मेरे को भी बस म्यूजिक के अंदर वो घर पे हारमोनियम पे वो कंपोज करते थे, तो मैं साथ में वो छोटा डग्गा तबला बोलते हैं ना, वो लेके बैठ जाता था, उनके साथ बजाता रहता था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने जब मेरे पिताजी के अरेंजर जो अरेंज करते थे मिस्टर कोटनीस, वो आए थे, तो उन्होंने मेरा इंटरेस्ट जब म्यूजिक में देखा तो बोला कि इसको वायलिन सिखाओ, क्योंकि उन दिनों क्या था वायलिन का बहुत क्रेज था, तो बोला इसको वायलिन सिखाओ ताकि ये हर रिकॉर्डिंग में बजाएगा, थोड़े ही लर्न मोर मनी। एक रिकॉर्डिंग में जैसे एलपी की रिकॉर्डिंग शंकर जयकिशन की उस टाइम होती थी, तो एक रिकॉर्डिंग में 30, 35, 40 वायलिन चेलो वियोलाज डबल बेसेस ये सब होते थे। तो वायलिन सीखा, पर 5-6 महीना तक प्रैक्टिस करता था। इन द मीन टाइम मेरे बड़े भाई साहब उनको गिटार का शौक हुआ, तो वो घर पे उनको गिटार आ गया, तो वो कुछ बजाता था। अब मैं वायलिन से थोड़ा सा मेरे को अच्छा तो लगता था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग, बट वो जो गिटार का जो एक टोन साउंड, और उस टाइम बीटल के पहले जो एल्विस प्रिस्ले का ईरा चल रहा था, तो वो गिटार का उनका ब्लूज का वो सब दिमाग में घुसा हुआ था। सो जब मेरे वायलिन प्रैक्टिस करा तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। इन द मीन टाइम वो बड़े भाई को वो उसका गिटार का जो 4-5 महीने का शौक था वो खत्म हो गया। अब फिर मेरा गिटार के अंदर गया, तो फिर मैं गिटार भी प्रैक्टिस करने लगा। तो वो अंकल कोटनीस जो अरेंजर थे जो मेरे पिताजी के, बोलते हैं ही इज प्लेइंग गुड, तो उन्होंने मुझे एक गिटार का चार्ट और बुक ला के दी, तो वो मैं गिटार शुरू हो गया फिर गिटार पे, और वायलिन छोड़ दिया मैंने। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। So that's how this guitar journey came, you know. फिर आपने तय कर लिया कि अब मैं गिटार में ही हाथ साफ करूंगा पूरा। ऐसा उस टाइम सोचा नहीं था कि, बट उस टाइम एक जो होते हैं ना यंग, मैं 16-17 साल का होऊंगा, तो उस हिसाब से शौक में बजाते जा रहे थे। तब हाँ, नया नया ये बीट ग्रुप्स होते थे, लीड गिटारिस्ट, एक बेस गिटारिस्ट, एक रिदम गिटारिस्ट और एक ड्रमर। तो मैंने एक बीट ग्रुप भी ज्वाइन किया था, उनके साथ भी थोड़ा इंग्लिश सॉन्ग्स वॉन्ग्स बजाते थे। और उस जमाने में शिमला बीट कॉन्टेस्ट होता था, मैं बात कर रहा हूँ 65-70s की। तब षणमुखानंद हॉल में हम लोगों ने शो भी हुआ था हमारा शिमला बीट कॉन्टेस्ट में, बट वी नेवर वोन। सो उसके बाद गिटार का इंटरेस्ट बढ़ता ही गया, यू नो। सुनील जी, यहाँ ये जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि गिटार में आप रम गए, घर में पूरा म्यूजिक का माहौल था, तो इसमें कभी आपने अपने करियर के बारे में सोचा था कि मुझे अपने आगे क्या करना है? नहीं, कुछ पता नहीं। जैसा आजकल लोग सोचते हैं कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे तो गिटार अच्छा लगा, दैट वाज माय, क्या बोले उसको, सब कुछ मेरा वही था। तो इतना इंटरेस्ट हो गया था, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अराउंड 12 to 13 hours a day। तो ये शुरुआत फिर आपकी हुई कहाँ से कि आपने पहला जो कहना चाहिए कमर्शियल या प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग किसके साथ की? ये देखिए, अभी जब गिटार बजाना शुरू किया, मतलब प्रैक्टिस करता था, तो पिताजी ने भी देखा कि हाँ ये लड़का तो गिटार में अच्छा है। तो एक दिन मैंने पिताजी को बोला कि मुझे एक इलेक्ट्रिक गिटार खरीदना पड़ेगा। तो उस टाइम मुझे याद है कोई बेच रहा था इलेक्ट्रिक गिटार, कुछ 1500 रुपए का, एम्पलीफायर और इलेक्ट्रिक गिटार। उस टाइम 1500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 69-68 तब की बात है। तो वो गिटार लिया, तो फिर लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैं जब साइन कोलीवाड़ा में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक दिन मेरे घर पे ये सुलक्षणा पंडित जी के भाई मंदार पंडित वो आए कि अरे हमारा ये शो है कहीं पे, आई थिंक करजत या वहीं पे कहीं पे, सुलक्षणा जी गा रहे हैं, तो आप आइए गिटार बजाने के लिए। तो मेरे को तो एकदम मतलब एक तो गिटार बजाना है, ऊपर से घूमना फिरना भी हो जाएगा, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। सो आई वाज सो एक्साइटेड। तो पहला शो मतलब मैंने उनके साथ बजाया। उसके बाद जब थोड़ा धन आने लगा तो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड प्लेइंग लिटिल जिंगल्स। तो जिंगल्स में उस टाइम सुरेश घंटावाला होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ अशोक पत्की जी भी होते थे। अशोक पत्की जी मराठी फिल्मों के भी बड़े संगीतकार रहे हैं, नाम उनका बड़ा रहा है। तो उनके जिंगल्स बजाता था। उस टाइम वो जिंगल के 10 रुपए मिलते थे, पर बड़ा मजा आता था वो 10 रुपए में। आपने बताया कि करजत में जाके आपने वो मंदार पंडित जी के साथ गिटार बजाया था, कुछ याद है वो कौन सा गाना रहा होगा? इतना तो याद नहीं है, बट एक याद है इंस्ट्रूमेंटल वो बिगिनिंग में जो बजाया था, तो वो था जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले हो, टिट 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 ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे ओडले ओडले हो। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, और ये जो सुहाने सफर की तरफ आपकी जिंदगी का जो रुख हो गया, फिर आपने आगे कदम किस तरह से बढ़े आपके? देखिए, अब जैसे ये भी शो लाइन में मैंने शुरू हो गया था, मैंने बजाना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम शो लाइन में ये सुषमा श्रेष्ठा जी, वो भी लड़की मतलब यंग उस समय तो बेबी सुषमा थी। या उनके साथ फिर बजाना शुरू। कहने का मतलब कि आई वॉज एंजॉइंग एट द सेम टाइम आई वॉज अर्निंग ऑल्सो। तो इंटरेस्ट इतना बड़ा, तो अब इसके आगे क्या है, जिंदगी भर शो तो नहीं बजाना है, कुछ नेक्स्ट स्टेप लेवल होना चाहिए। तब उस टाइम उस इरा के बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे दिलीप नाइक, और मेरा लक इतना अच्छा था, वो रहते थे किंग सर्कल में ही, और आप साइन और मैं साइन कोलीवाड़ा में। जी। तो कुछ ऐसे ही मैंने रिक्वेस्ट, थ्रू समवन आई रिक्वेस्टेड हिम कि ऐसा ऐसा है। सो ही काइंड ऑफ एग्रीड एंड आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम दिलीप नाइक। सो उनसे सीख के, और फिर प्लस दूसरा मुझे एक इंसिडेंट याद है। पिताजी एक बार रशिया गए थे के अब्बास के पिक्चर के सिलसिले में, तो वहां से वो मेरे लिए सिम्फनी के वो एलपी लेके आए थे। तो वो घर पे मैं रोज सुना करता था, तो वो इतना जहन में घुस गया था मेरे। तो मेरे को अरेंजमेंट क्या होता है, गाने के पीछे जो वायलिन बज रहे हैं, जो बिहाइंड द सॉन्ग, उन सब चीज़ों का बड़ा शौक होने लगा। और देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ टू राइट, उनके कैसे गाने के पीछे स्कोर कैसा लिखना है, ये सब चीज़ें मतलब स्टार्टेड वन आफ्टर अनदर। गिटार भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन द अरेंजमेंट्स और वो सब बिग ऑर्केस्ट्रा साउंड। देन फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ माई कैरियर that I remember, I played for Surinder Kohli music director. That was at Film Center. That was my first recording, film की। और उस दिन मुझे याद है, I was in a B grade, एक CM में हमारा सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का है, उनका A grade, B grade and then special। और उसके हिसाब से पैसे आपके तय होते थे। करेक्ट। ठीक। तो B grade में उस टाइम मुझे 62 रुपीज मिले थे। 62 रुपए। या बट 71 की बात है, 71। वो 62 रुपए भी बहुत होते बहुत होते थे 62 रुपए। कुछ याद है आपको गाना कौन सा था?
या फिल्म कौन सी थी? फिल्म कोई पंजाबी फिल्म थी। अच्छा। रोज सम पंजाबी फिल्म, और उनके अरेंजमेंट किया था नरेंद्र काका जी जो सैक्सोफोन बजाते थे। अभी गाना कौन सा था ये मुझे याद नहीं है, इट्स वेरी ओल्ड। लेकिन फिर यहाँ से सिलसिला आपका हाँ, शुरू हुआ। फिर वो बस वो फिर वो जो होता है इंडस्ट्री में बात मालूम फैल हो। गई कि ऐसा ऐसा है कि ये एक गिटारिस्ट आया है। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को सडनली, मैं घर पे बैठा था सायन कोलीवाड़ा में, तो एक दिन फ़ोन आया, मेरा रिक्वेस्ट फ़ोन, हमारे पास तो फ़ोन नहीं था, एक हमारे जो नेबर थे उनके यहाँ फ़ोन था, तो वहाँ फ़ोन आया कि, तो मैं गया रिसीव करने। मैं संत बोल रहा हूँ, संत कुमार। संत कुमार ये इज टू बी, वो क्या बोलते हैं म्यूजिशियंस के जो हैंडल करते हैं ना, उनको बुलाना इनका नाम है। देखो तुम आज 3 बजे आ जाओ, फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग है। मैं बोला किसकी? ना तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ स्पेनिश गिटार था, इलेक्ट्रिक गिटार शोज के लिए था। तो मैं गिटार लेके पहुंच गया फेमस तारदेव में, 2:30-3 बजे पहुंचा। तो देखा एलपी की रिकॉर्डिंग थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक था। बैकग्राउंड म्यूजिक 3 से 10 होता था उस टाइम पे शिफ्ट। और फिर वैसे मैं लोगों को, ज़्यादा लोगों को तो जानता नहीं था मैं, थोड़े थोड़े जो भी पहचान वाले थे, तो पता चला कि बॉबी पिक्चर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। और अभी हम लोगों ने बात की कुछ 30 वायलिन, 6 चेलो, 4 डबल बेस, सब पूरा हॉर्न सेक्शन। तो उसमें डिम्पल जी का थीम म्यूजिक था विसल पे और गिटार्स पे। तो गिटार के लिए उन्होंने और एक्स्ट्रा चीजें, इसलिए मुझे बुलाया था। अब मेरा वो नया नया फर्स्ट रिकॉर्डिंग इतने बड़े उसमें देख के, और वो भी राज कपूर की फिल्म। वो राज साहब भी थे उधर। राज साहब यूज्ड टू लव टू सी द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ हिज मूवी, इतने उनको म्यूजिक का शौक वो तो था। अपनी हर एक रिकॉर्डिंग में होते ही थे। तो मुझे याद है जब अंदर से प्यारे भाई जब बैलेंस करते हैं ना, जी हाँ। हाँ सब सुना। फिर अच्छा अभी यहाँ गिटार सुनाओ, तो उनके भाई गोरख, हाँ गोरख पहले तुम, फिर एक बॉनी डिकोस्टा अंकल जी थे वो, फिर एक तीसरा था, हाँ कौन है नेक्स्ट, कौन है कोने में मेरा नंबर। अंदर से पसीने निकल रहे, कैसे भी करके बजाया मैंने। तो अरे नहीं नहीं थोड़ा आगे आओ आगे आओ, बहुत पीछे हो आप। तो जब उन्होंने इतना बोला ना आगे आओगे, मतलब तो मेरे को थोड़ी सी एक हिम्मत आई अंदर की, हाँ बजा तो ठीक रहा हूं। बजा तो ठीक रहा हूँ। सो दैट मेड मी, आई मीन दैट वाज एक कॉन्फिडेंस का एक फर्स्ट स्टेप था मेरा। तो वो जब आगे आओ बोला तो मैंने बजाया, हाँ ठीक है इतना बोल दिया। मेरा जो इम्तिहान था ना जो, वो हो गया था। मैं अभी भी मेरे को वो थीम या बॉबी पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक में धीरा तारा धीरा कुछ विसल पे था, इस टाइप का कुछ एक था। कौन है? जी मैं हूँ। मैं कौन? बोलो। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। के
ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। के रे सरबा प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी,
तेरे सदके जाऊंगी रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो आपने एक ऐसी फिल्म के बैकग्राउंड के लिए बजाया जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जिसने इंडस्ट्री को डिम्पल कपाड़िया दी, ऋषि कपूर दिए, और एक नया ट्रेंड शुरू किया, एक ऐसी लव स्टोरीज का ट्रेंड शुरू किया जिस फिल्म ने, तो जाहिर सी बात है आपको आत्मविश्वास मिलना ही था। नहीं, ये मतलब मेरी एक शुरुआत थी स्ट्रगल की। अब इधर से एकॉस्टिक गिटार मतलब सिर्फ स्पेनिश गिटार रिदम में बजाता था मैं। अब मेरा रिदम में बजाना तो जिंदगी भर तो नहीं था, मतलब सोलो, आई वांटेड टू प्ले सोलोज। पर कुछ आई रिमेम्बर कुछ 2-3 साल तक मैं एलपी के, फिर जब उन्होंने बैकग्राउंड में देखा कि हाँ अच्छा बजा, तो मुझे धीरे धीरे गानों में भी बुलाने लग गए वो। अब गानों में बुलाने लग गए तो उस टाइम बड़े बड़े उनके यहाँ आते थे म्यूजिशियंस, जैसे कि शिव कुमार जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, और रिदम में लेज़ली गुडिनो, और अपने लाला भाई, सत्तार भाई, करीम भाई तबला प्लेयर, जिन्होंने उस गाने में बजाया था ना वो चलते चलते। वो सब म्यूजिशियन इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन होते थे, तो उनके साथ बैठ के बजाना ही एक अलग एक्सपीरियंस था। देखिए बजा तो जाता है आदमी, लेकिन कॉन्फिडेंस आना इतने लोगों के साथ, ऐसे आर्टिस्ट के साथ, वो एक अलग ही एक लेवल होता है। तो धीरे धीरे उनके साथ बजा के सब ऐसा थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तब फिर एक दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अब क्या रिदम कब तक बजाऊंगा, यू नो। इन द मीन टाइम अभी क्या था, जब ये रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी, तो उस दौर में ना आपको याद होगा किशोर दा के यहाँ कुछ इनकम टैक्स का कुछ रेट कुछ हुआ था, तो तब से ना उस दौर में फिर किशोर दा ने शोज करने शुरू कर दिए थे। तो उनके शोज ज़्यादा बॉम्बे में होते थे, तो षणमुखानंद हॉल में होते थे, और संडे को तो मुझे याद है 3-3 शो होते थे उनके, एक सुबह 9 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे, और फिर शाम को 7 बजे। तो उनके साथ मतलब उनके तो बड़े अच्छे अच्छे कलाकार होते थे उनके साथ, देवी चंद, मारुति जी, भूपेंद्र सिंह जी, नरेंद्र काका जी, मनोरी दा, और ड्रम पे बजी लॉर्ड, ऐसे सब लोग होते थे। मुझे याद है कि उसमें जो भूपेंद्र जी होते थे वो एक मूडी कलाकार। अच्छा, ये भूपेंद्र, ये जो बड़े गजल सिंगर हैं भूपेंद्र जी मिताली, जी भूपेंद्र, जी, वो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? जी, ही इज ए फैंटास्टिक गिटारिस्ट अच्छा, आल्सो। तो वो भी पहले ही इस तरह से गिटार बजाया करते थे? जी, या ओहो। और वो गिटार बजा मूडी आदमी थे, कभी वो शो पे आते थे, कभी नहीं आते थे, कुछ ऐसा था। तो अभी उनके किशोर दा के जो सेक्रेटरी थे, अब्दुल करके एक थे, अब्दुल, जी हाँ, जी हाँ, बड़ा नाम। हाँ, रिकॉर्डिंग में जब किशोर दा बोलते थे अब्दुल, तो सब समझ जाते थे कि भैया पैसा आ गया क्या। हाँ, तब कहाँ अभी गला ठीक है। सो एनीवे, वो अलग बात है। तो मैं अभी 7 बजे का शो है, तो पता चला कि 6:45-7 बजे तक भूपेंद्र सिंह जी नहीं आए। तो अरे अभी क्या करें, गिटार तो कोई तो गिटार तो चाहिए ना। वो नजदीक वो रहता है सुनील कौशिक, उसको बुला लो। सो आई यूज्ड टू गेट ए कॉल एट ऐसे बाय 10 to 7, अरे तुम जल्दी आ जाओ षणमुखानंद हॉल भाई। षणमुखानंद हॉल और किंग सर्कल ज्यादा दूर, ज्यादा आपका घर ज्यादा दूर नहीं था। जी हाँ। तो मैं भाग के आ जाता था उधर, और उस टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे 1-2 फ्रेंड होते थे जो अभी डेंटिस्ट हैं, दे आर इन सेटल डाउन इन न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा। उनको मैं बोलता था अरे यार चलना जरा हेल्प करो थोड़ी मेरा। तो वो एक मेरा एम्पलीफायर उठाता था, एक कोई गिटार उठाता था, हम लोग षणमुखानंद हॉल में जाते थे, वो भी आ जाते थे अंदर। सो दैट्स हाउ ये मेरे को फिर शोज धीरे धीरे मिलने लगे। और शोज का मतलब
उस टाइम पे, अभी अगेन आई टेल यू, उस टाइम पे ये 72 71 की बात है, किशोर दा used to pay highest to the musician. I used to get that time 200 rupees. ओहो 200 रुपीज सर। तो जो मेरी डेंटिस्ट फ्रेंड है अरविंद ओबराय दुग्गल, वो अभी भी कभी कभी हम लोग मिलते हैं तो वो याद करते हैं, सुनील यार वो एक दिन अलग थे, वो बड़ा मजे के दिन थे जब तेरा शो होता था, हम तो तेरे सामान उठा के अंदर घुस जाते थे और उसके बाद जो पार्टी होती थी। तो सुनील जी, वो षणमुखानंद हॉल में इतने शोज के बीच में सैकड़ों गाने आपने किशोरदा के साथ बजाए होंगे। एक आध कोई ऐसा गाना जो लगता है आपको कि बार बार हर शो में श्रोता जो समय रहे होंगे, दर्शक श्रोता? वाह, ये आपने एकदम सही बात बोला। उस टाइम पे वो एक गाना वो हमेशा एंड में गाते थे, वो क्या था नाम? जय गोविंदम जय हाँ, गोपालम। जय गोविंदम जय गोपालम। कोरस हम लोग गाते जय गोविंदम जय गोपालम। पीछे पड़ गया, पीछे थे इनकम टैक्स, वो ऐसा हाईलाइट करते थे ना वो गाना जी। का, और एंड उसी से करते थे उस टाइम पे। जी जी जी। तो ये गाना मुझे हमेशा जब होते जा रहे अभी मजा आएगा, ये लास्ट गाना है। यूज्ड टू हैव ए रियल फन यू नो ऑन जी, स्टेज। जी, जी। जिस हिसाब से वो ऐसे लेवल पे लेके जाते थे, और पीछे पड़ गया इनकम टैक्स, वो तो फिर पूरी पब्लिक यूज्ड और टू। उसमें उस गाने में उन्होंने पूरे इंडस्ट्री के बड़े बड़े फनकारों के, कलाकारों के नाम भी लिए। हाँ, गुनी जनो रे भक्त जनो, गुनी जनो भक्त जनो, हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, माया से मुंह मोड़ो रे। जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे। बोलो रे जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे। अरे राजधन, अरे गजधन, रजधन गजधन गजधन रजधन, सारे गा मा पा धा नि धा धा नि धा पा मा गा रे धा। रजधन गजधन राजधन अनाज धन, लाल रतन धन खान रे, लाल रतन धन खान रे। आयो रे जब संतोष धन बाह बाह, सब धन धूल समान रे। बोलो रे धन धूल समान रे। धन तो है दीवार रेत की, धन से प्रीति तोड़ो रे। जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, जगत नारायण को छोड़ो रे। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। सुनो सुनो चलचित्रम की कथा सुनाए भक्त किशोरम। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। ब्रह्मांडे कोटि सितारम, पृथ्वी पर भी अनेक सितारम। अरे आशीर्वादम अशोक कुमारम, जय गोविंदम जय गोपालम। पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम, शम्मी कपूरम शशि कपूरम, जय गोविंदम जय गोपालम। रामम श्यामम दिलीप कुमारम, पूरब पश्चिम मनोज कुमारम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे प्रेम पुजारी देवानंदम, रूप पुजारी आयत जौहरम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे नीलम कमलम राजकुमारम, यादम सुनील दत्तम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे इत्तेफाकम राजेश खन्नम, जय जानी राजेंद्र नाथम, उछलम कूदम जय महमूदम, जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे स्वर्ग लोक में एक है इंद्र, अरे पृथ्वी कारे तीन है इंद्र। अरे जय जितेंद्र जय धर्मेंद्र, जय 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 हो जय राजेंद्र। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। जगत नारायण के छोड़ के संतो, नगद नारायण के सब हैं यारम, जगत नारायण के सब यारम, जगत नारायण के सब यारम। इन सबके पीछे
पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम, अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम, अरे बम बम नाचे किशोर कुमार हम, बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम ये थी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज। कुछ किस्से, कुछ गीत, कुछ बातें लेकर आए सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल थे अमरकांत दुबे। इस कार्यक्रम का ये था पहला भाग। अगली कड़ी अगले सोमवार। रिकॉर्डिंग सहयोग आकांक्षा सिंह, टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी। प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।